जो भुला करके गए थे वो बुलाने आ गए, जो रुला करके गए थे मुस्कुराने आ गए, पतझड़ों के दौर में जो भी गए थे छोड़कर, साख में पत्ते फिरे पंछी पुराने आ गए। जी हाँ दोस्तों, जब वक्त बुरा होता है तो हर चीज बुरी होती है, लेकिन जब आपका एक कोई मकाम बन जाता है तो सारी चीजें सही होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो कब बनता है मकाम? मकाम बनने के कुछ मौके आते हैं। ऐसा ही एक मौका आ चुका है, अभी एमपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है। एमपी पुलिस की भर्ती में 7500 पद आ चुके हैं। आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसके लिए एज लिमिट क्या है, शारीरिक अर्हता क्या है और साथ में सिलेबस क्या है। तो आप ये स्लाइड देख रहे हैं। इस स्लाइड में हम कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की जो मूल प्रति है वही हमने यहां पर लगा दी है आपके देखने के लिए। आप देख पा रहे होंगे एमपी ऑनलाइन आवेदन, ये 15/9 यानी 15 सितंबर से आप आवेदन कर सकते हैं, यानी आवेदन की डेट प्रारंभ हो चुकी है। 15 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक आपको आवेदन करने हैं। और ये आवेदन करने के बाद आप अगर चाहें, आपसे कोई गलती हो गई है उसे सुधारना चाहते हैं, तो 4/10/25 तक, 4 अक्टूबर 2025 तक आप उस गलती को सुधार भी सकते हैं। और एक खास बात, आपको केवल 1.5 माह का समय मिलेगा इस पेपर की तैयारी के लिए। जी हाँ, 1.5 माह का समय आपको मिलेगा, लगभग 45 दिन का समय। 30/10/25 से परीक्षाएं प्रारंभ है, तो आपके पास बिल्कुल बहुत ही कम समय है और इस कम समय में आपको बहुत सारा काम करना है। तो बहुत सारी मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जाइए। हम आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल और गाइडेंस देंगे, बाकी आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करते हैं अकॉर्डिंग टू अस, आप बहुत अच्छा परिणाम लाने में जरूर सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आ जाइए देख लेते हैं इसमें 7500 पद कैसे हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये स्लाइड आप पॉज करके भी देख लेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं योग्यता, कौन कौन योग्य है, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त तो मंडल संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की अंक सूची आपके पास होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष। तो 10वीं क्लास की अंक सूची हो आपके पास, वो पर्याप्त है। अगर आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 8वीं क्लास की अंक सूची आपके पास हो तो वो पर्याप्त है। इसके अलावा हम बात करते हैं परीक्षा के पाठ्यक्रम की। तो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है इस प्रकार से है: सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक की, विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 अंक का, यानी कि टोटल 100 अंक का जो आपका ये पाठ्यक्रम है, 100 अंक का ये पाठ्यक्रम जैसा पुराना पाठ्यक्रम था लगभग वैसा ही पाठ्यक्रम है। इसके लिए आपको प्रीवियस जो पेपर्स हैं उन पर थोड़ी सी निगाहें डालनी पड़ेंगी, उन पे निगाहें डाल लीजिएगा, आपको एक मोटा आइडिया हो जाएगा। आपके पास केवल 1.5 माह है, इसका ध्यान रखिएगा। कैसे इसको 1.5 माह के अंदर आप कैसे कर सकते हैं, एक टाइम टेबल भी हम आपसे साझा करेंगे। उस टाइम टेबल को आप देखिएगा अपने हिसाब से, अगर आपको अच्छा लगे तो उस टाइम टेबल पर काम करिएगा, आप उससे बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो नोटिफिकेशन जो है एमपी पुलिस का जारी हुआ है 13 सितंबर को। 15 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक आपको फॉर्म फिल करने हैं। जी हाँ, 15 सितंबर से 29 सितंबर तक। देर मत करिए, तुरंत करिए। कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है तो लास्ट की डेट्स का अगर आप इंतजार करेंगे कभी कभी पछताना पड़ जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ संशोधन कराना पड़ेगा तो क्या करेंगे, तो चिंता की बात नहीं, आप तो फॉर्म भर दो। संशोधन आपका 4 अक्टूबर 2025 तक आप करते रहोगे। इसके बाद 30 अक्टूबर से परीक्षाएं प्रारंभ है, लगभग 45 दिन का समय है, बहुत कम समय है दोस्तों। इतने छोटे से समय में, इतनी छोटी सी अवधि में आपको बहुत सारा रिवीजन करना है, पढ़ना है। तो आप सबसे पहले तो फॉर्म फिल करके निश्चिंत हो जाइए। इसके बाद हम इन 7500 पोस्टों में से एक पोस्ट अपनी कैसे निकालते हैं इस पे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की तो जनरल मेल का 33 ईयर्स, 33 साल तक की आयु तक आप पेपर दे सकते हैं। ईडब्ल्यूएस मेल है तो भी 33 ईयर तक आप पेपर दे सकते हैं। अदर स्टेट के हैं तब भी आप 33 ईयर तक पेपर दे सकते हैं। जबकि महिला अभ्यर्थियों को उम्र में छूट दी गई है 38 साल तक। सभी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी 38 साल तक की आयु तक वो पेपर दे सकती हैं, फॉर्म फिल कर सकती हैं, इसमें भाग ले सकती हैं। और जो भी मेल हैं एसटी, एससी, ओबीसी के, वो भी 38 साल की आयु तक इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं।
शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए, विश्व बल के लिए ध्यान देंगे। जो एसएएफ है जो आप सेकंड ऑप्शन में डालते हैं, उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन में आपको डीएफ डालना है, पता ही होगा आपको। अगर आपको पसंद है एसएएफ में जाना तो आप एसएएफ भी डाल सकते हैं, लेकिन अमूमन लोग डीएफ में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप डीएफ में जाना पसंद करते हैं तो हम आपको योग्यता बताते हैं, पहले देख लीजिए एसएएफ की क्या योग्यता है। तो केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए आपको जो सीने का फुलाव है तो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। साथ ही जो सीना है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर, और फुलाव के साथ 84 या 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके साथ में गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के मामले में जो हाइट है उसको 157 सेंटीमीटर और सीने को 79 सेंटीमीटर, सामान्य अवस्था में, फूली हुई अवस्था में 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। मराठा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को पुरुष अभ्यर्थी जो है उनको 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाया सामान्य सीना और 84 सेंटीमीटर फूला हुआ सीना होना चाहिए। इसके अलावा विशेष सशस्त्र बल यानी एसएएफ को छोड़कर जो अन्य संवर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आरक्षक, अन्य सभी संवर्ग, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें 168 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए। 81 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए, फुलाने के बाद जो 86 सेंटीमीटर तक हो सके। इसके अलावा अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसमें सीने का माप जरूरी नहीं है। तो सब्जेक्ट एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में चलते हैं तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 40 नंबर के रहेंगे आपके। भारत और विश्व की जो घटनाएं हैं उन पे नजर रखिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, विज्ञान और आविष्कार से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे 40 नंबर के। इसके अलावा रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के जो प्रश्न है वो 30 नंबर के आएंगे आपको। एनालॉजी, सीरीज, क्लासिफिकेशन, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, इनसे रिलेटेड जो भी रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे वो 30 नंबर के होंगे। 30 नंबर आपके यहां से कवर होंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस की बात करें तो 30 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। कैसे? जिसमें आपको अंकगणित, प्रतिशत, औसत, समय, दूरी, लाभ, हानि, अनुपात, प्रोपोर्शन, समानुपात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बेसिक जानकारी 30 नंबर के प्रश्न यहां से आएंगे। तो ये इसको याद कर लीजिए, देख लीजिए और किताब पकड़ करके इसको ढूंढ लीजिए, ये टॉपिक्स क्लियर कर लीजिए। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे और ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से होगा। और इसमें एक चीज हम और ऐड करेंगे, एमपीजी के। तो एमपीजी के जो है, एमपीजी के इस सेक्शन में कवर होगा। ये 40 नंबर का जो सेक्शन है इसमें एमपीजी के कवर होगा। और एमपीजी को हल्के मत लीजिएगा, एमपी के एग्जाम में एमपीजी के सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों लिखित परीक्षा के बाद हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। तो फिजिकल टेस्ट में आ जाइए। लिखित परीक्षा पास करने के बाद होगा फिजिकल टेस्ट आपका। तो अभी आप फिजिकल टेस्ट की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अभी आप फिजिकल टेस्ट की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अभी आप पूरा फोकस रिटन एग्जाम में रखिए। फिर भी आपके दिमाग में बात रहे इसलिए हम बताए दे रहे हैं। लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसमें जो मेल कैंडिडेट हैं 800 मीटर की दौड़ उन्हें 2 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी, इसके अंदर पूरी करनी होगी। 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 45 सेकंड के अंदर पूरी करनी होगी। उसमें भी जितना कम समय में पूरी करेंगे उतने ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। गोला फेंक की बात करें तो 7.26 किलोग्राम का जो गोला है वो आपको 19 फीट तक फेंकना पड़ेगा। पहले ये दूरी 20 फीट थी, 1 फीट की छूट मिली है तो इसका लाभ लीजिए। और 19 फीट तक गोले को आसानी से फेंका जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप तो रिटन एग्जाम में पूरा फोकस करिए। फिजिकल की जब आपको तैयारी करनी होगी उसके लिए भी हम आपको गाइडेंस अलग से देंगे। लॉन्ग जंप की बात करें तो 13 फीट की लॉन्ग जंप है, इतना घबराने की बात नहीं है, वो भी आसानी के साथ हो जाती है। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में तो फीमेल कैंडिडेट्स का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें 800 मीटर की दौड़ को 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर पूरा करना है। 800 मीटर की दौड़ को 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर पूरा करना है। जितना कम समय में पूरा करेंगे उतने अधिक अंक आपको मिलेंगे। विस्तार से आपको आगे जानकारी मिल जाएगी। गोला फेंक में 4 किलोग्राम का छोटा गोला होता है जिसे 15 फीट तक फेंकना होता है, वो भी आसानी से हो जाता है। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 10 फीट की लॉन्ग जंप है महिला अभ्यर्थियों के लिए, वो भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो लिखित एग्जाम में पूरा फोकस करिए। फिजिकल एग्जाम के लिए आपको कम से कम 2 महीने का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा।
फिर भी अगर आप चाहें तो लिखित एग्जाम के साथ साथ सुबह आधा 1 घंटे का वॉक करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपका फिजिकल अभी से तैयार नहीं है, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो सुबह 5 बजे 6 बजे उठिए और थोड़ी बहुत आप चलना शुरू करिए, हल्की फुल्की भागदौड़ के साथ, ज्यादा थकना नहीं क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है। एमपी पुलिस के लिए स्टडी मटेरियल के लिए आपको यहां पर आना है, फ्री स्टडी मटेरियल के लिए यहां पर आना है। रीजनिंग फुल रिकॉर्डेड क्लास विद नोट्स, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, फ्री नोट्स और फ्री मैथ प्रैक्टिस क्लासेस 20 दिन की 20 मैराथन क्लासेस, ये आपको एमपी पुलिस के लिए बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है, 1 पैसा नहीं देना है। इस ऐप को डाउनलोड करना है, इस लोगों को देख करके डाउनलोड करना है, इस लोगों को देख करके ही डाउनलोड करिएगा और ये पूरा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 1 रुपए भी खर्च नहीं करना है। कोई समस्या आती है, कोई बात आती है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।